स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हमने क्यूरी को डिस्कस करना है। क्यूरी क्या होती है, क्यूरी की बेसिक्स और क्यूरी कैसे क्रिएट की जाती है और क्यों क्रिएट की जाती है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने टेबल्स को क्रिएट किया था, उनके दरमियान लिंक बनाया था या आप रिलेशनशिप कह सकते हैं जिसको हमने क्रिएट किया था। और पार्ट ऑफ डेटाबेस में टेबल के बाद क्यूरी अंतहाई पावरफुल है। तो क्यूरी की मदद से आप एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं, अपना डेटाबेस के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं, या इसकी असल पावर ये भी आप कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को रिट्राइव या एनालाइज भी करना क्यूरी कहलाएगा। आप एक टेबल से भी डेटा सर्च कर सकते हैं, यानी कि रिट्राइव या एनालाइज कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर भी रहते हुए यानी कि मल्टीपल टेबल्स को कॉल करवा कर उनके दरमियान भी क्यूरी कायम कर सकते हैं, या उन टेबल्स को आप क्यूरी की मदद से मर्ज कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम जो क्रिएट करेंगे वो वन टेबल क्यूरी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप क्रिएट के ऊपर आएँ और क्रिएट के अंदर आप क्यूरीज की ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर टू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्यूरी विज़ार्ड ऑटोमेटिकली एक तरीका है। द सेकंड वन क्यूरी डिज़ाइन, आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड का बता दूंगा कि कैसे इनकी मदद से क्यूरी क्रिएट की जाती है। सिंपल क्यूरी क्रिएट करने के बाद मैं आपको पैरामीटर क्यूरी क्या होती है उसका भी अगले सेशन के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। और जस्ट इतना बताता चलूं कि पैरामीटर क्यूरी एक प्रॉम्प्ट ओपन करती है और इसमें आप जो भी सर्चिंग के कंटेंट हैं वो टाइप करते हैं और अपने कंटेंट को सर्च कर लेते हैं। इसका एनवायरनमेंट समझने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा क्यूरी डिज़ाइन को। ये भी बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, क्यूरी विज़ार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम दोनों करेंगे। सबसे पहले मैं क्यूरी डिज़ाइन को यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास एक शो टेबल का आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटी सी विंडो ओपन हो गई, जिसके अंदर टेबल्स क्यूरीज बोथ। अभी तो मेरे पास टेबल ही अवेलेबल है, अगर क्यूरीज होती तो क्यूरीज भी यहाँ पर मुझे शो अप हो रही होती। तो मैं जिस टेबल को यहाँ पर शो करवाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड कर लूँगा। एक से ज़्यादा टेबल को भी मैं यहाँ पर ऐड करवा सकता हूँ। आप देख लें, कस्टमर इंफॉर्मेशन की टेबल ऐड हो गई है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की टेबल वो भी ऐड हो गई है। एक से ज़्यादा भी आप कॉल करवा सकते हैं, यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। मैं क्लोज़ करूँगा तो फ़िलहाल सिंपल क्यूरी हमने एक क्रिएट करनी है। मैं यहाँ से प्रोडक्ट की डिलीट करता हूँ। मैंने डिलीट को प्रेस किया उसको सिलेक्शन में लेने के बाद। इसके एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं। सबसे टॉप के ऊपर आपको रन का एक बटन नज़र आ रहा है, सही है। बेसिकली जब क्यूरी डिज़ाइन होती है तो उसको यहाँ से रन किया जाता है। आप रन करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं बिफोर सेविंग। यहाँ पर आपके पास क्यूरी के व्यूज़ अवेलेबल हैं, उसके डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये आपकी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन है, या ऐसा एरिया जहाँ पर बेसिकली आपके टेबल्स और क्यूरीज आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं या जिनके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। यह आपकी डिज़ाइन ग्रिड है
जिसके अंदर हम क्यूरी को डिज़ाइन करते हैं, और इस साइड के ऊपर आपको डिज़ाइन के ऑप्शंस बेसिकली नज़र आ रहे हैं। फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर इंसर्ट करना हो तो। सबसे पहले मैं कस्टमर की आईडी को यहाँ पर इंसर्ट करूँगा डिज़ाइन के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर CID कस्टमर आईडी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ से इसे ड्रैग किया यहाँ पर। तो सेकंड सेल के ऊपर आकर आपने छोड़ना है, ठीक है। कस्टमर नेम, ये भी आप देख सकते हैं, कस्टमर नेम यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया, सेकंड पे आके छोड़ा। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर कस्टमर इन्फॉर्मेशन की टेबल से इंसर्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। एड्रेस है, मैं वैसे ही इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पर। इसके बाद मैं एक मरतबा रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि CID कस्टमर की आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेसेस वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में यहाँ से जा सकता हूँ। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद अब सॉर्ट में मैं अगर चाहूँ कि ये डीअसेंडिंग बेसिकली मुझे शो अप कराए, तो अब मैं रन करूँगा तो मुझे ये डीअसेंडिंग करा रहा है, शो अप डीअसेंडिंग करा रहा है। यानी कि 1 to 3 था लेकिन अभी 3 to 1 नज़र आ रहा है। सही है। मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और यहाँ से अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि रन में मुझे दोबारा असेंडिंग मूड में नज़र आ रहा है, या असेंडिंग व्यू है। मैं डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और इसके बाद यहाँ पर शो एंड हाइड का बटन है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन नंबर नहीं चाहिए और मुझे कस्टमर के नेम भी नहीं चाहिए और मुझे जस्ट कस्टमर की आईडी और उनकी सिटीज़ चाहिए, तो मैं रन करूँगा तो मुझे उनके आईडीज़ और सिटीज़ जस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आप अपनी नीड के मुताबिक इनका जो भी क्राइटेरिया या मेथड एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ से इनको ओके करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे दोबारा उस व्यू में नज़र आ रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास एक यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है क्राइटेरिया की है। अगर मैं यहाँ पर 2 प्रेस करूँगा, अब यहाँ पर क्राइटेरिया में मैंने आईडी के ऊपर 2 को प्रेस किया तो मुझे जस्ट ये 2 का 2 नंबर आईडी का जो भी रिकॉर्ड था वो शो करा रहा है। मैं यहाँ पर दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और क्राइटेरिया चेंज करूँगा। अब मैं क्राइटेरिया यहाँ पर करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक मर्तबा, या चले सही है, कस्टमर इंफॉर्मेशन की टेबल में कस्टमर नेम, तो मैं जस्ट प्रेस करूँगा A, सही है, और स्टैरिक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रन, वो नाम जो A से स्टार्ट हो रहे थे वो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो नाम जो A से स्टार्ट थे वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँगा और डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और इस क्राइटेरिया को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ से ख़त्म करने के बाद फ़ोन नंबर में आता हूँ और अब मैं 0322 यहाँ पर मैं स्टैरिक प्रेस करूँगा और मैं यहाँ जाऊँगा रन में, तो वो फ़ोन नंबर जो 0322 से स्टार्ट हो रहे थे वो मुझे जस्ट नज़र आ रहे हैं। अभी इतनी एंट्रीज़ नहीं है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा शो अप नहीं करवा रहा, अगर ज़्यादा हुई तो आपको वो भी नज़र आ जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दूँ कि मुझे इस्लामाबाद के एड्रेस का जो कस्टमर था वो शो हो जाए, रन करूँगा तो जस्ट मुझे इस्लामाबाद, एक से ज़्यादा अगर होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। मैं डिज़ाइन व्यू में आऊँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस्लामाबाद को
इंसर्ट किया था। एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद का एड्रेस हो और फ़ोन नंबर स्टार्ट हो रहा हो 03 स्टैरिक जस्ट, यानी कि 03 से स्टार्ट हो रहा हो। रन करूँगा, सॉरी डिज़ाइन व्यू, एक मिनट, ज़ीरो थ्री स्टैरिक रन। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद मुझे नज़र आ रहा है और साथ में वो फ़ोन नंबर जो 03 से स्टार्ट हो रहा हो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। ये एक बेसिक आइडिया इसका जो था वो मैंने आपका यहाँ पर क्लियर करवाना था। अब नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं मज़ीद उस टेबल के अंदर एम्प्लॉयज़ के और जितने भी मेरे टेबल्स थे प्रोडक्ट्स के और सेल्स के हवाले से और कस्टमर के हवाले से उनमें मैं एंट्रीज कर दूंगा, तो मज़ीद इसको समझने की कोशिश उन सेशंस के अंदर हम कर लेंगे। अभी लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे सेव भी कर सकते हैं। जैसे CID कस्टमर का ID हो और उसके नाम और उसके फ़ोन नंबर, जस्ट मुझे ये चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊँगा और डेटा शीट व्यू और यहाँ से मैं करूँगा क्रॉस। तो ये मुझसे पूछेगा सेव करना चाहते हैं आप, यस। मैं यहाँ करूँगा QRY क्यूरी कस्टमर, C स्टैंड फॉर कस्टमर इन्फो। यहाँ से मैं कर दूँगा ओके, सही है। या कस्टमर के फ़ोन नंबर भी आप कर सकते हैं। तो ये क्यूरी आपके पास अवेलेबल है। आप दोबारा इस क्यूरी की ओपन कर सकते हैं यहाँ से और देख सकते हैं कि कस्टमर और उनके फ़ोन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद डिज़ाइन व्यू में जाकर आप डिज़ाइन करें या इसके ऊपर मज़ीद काम करें, तो आप इसके ऊपर मज़ीद काम करने के लिए राइट क्लिक करके, जैसे मैं डिज़ाइन व्यू में आया हूँ तो आप ऐसे आ सकते हैं। तो इसके बिहाइंड जो बेसिक आइडिया था क्यूरी का, वो मैंने कोशिश किया कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ क्लियर हो। अगले सेशन के अंदर मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे और पैरामीटर क्यूरी क्या होती है और कुछ मज़ीद जो मेथड्स हैं वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। और इंशाल्लाह जो इसके जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे के सारे टाइप करके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पोस्ट कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।